अब भारत सरकार की एक प्रोग्राम है जो पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत हर गांव में शौचालय हर घर में हो, उसके लिए 10,000 रुपया सैंक्शन किया है सरकार ने। अब हम क्या हर गांव में इंश्योर कर सकते हैं क्या कि भाई हमारे गांव में हर घर में शौचालय बने, 10,000 रुपया उसके लिए सरकार जो देती है वो सरपंच साहब के या विलेज जो भी सरकारी अधिकारी है, वीओ है, उनके माध्यम से गांव में हर घर को मिले, हर गरीब परिवार को मिले। आप विकलांगता को वही रोक रहे हैं, याद रखना, क्योंकि एनीमिया के कारण या एक जो पब्लिक डिफिकेशन के कारण जो बीमारियां बढ़ती है, उन्हीं में से बहुत बड़े प्रकार से बच्चे जो पैदा होते हैं बीमारियों से पैदा होते हैं। विकलांगता वहां शुरू होती है। मुझे अच्छा लगा, मैं एक राज्य में अखबार में पढ़ रहा था, मध्य प्रदेश में एक अखबार में पढ़ रहा था कि एक लड़की शादी के 2 दिन बाद पति का घर छोड़कर अपने घर वापस चले गई। हम आमतौर पर इसको खराब मानते हैं, पर उस लड़की ने कारण बताया कि मेरे पति के घर में शौचालय नहीं है, ऐसे घर में मैं नहीं रहूंगा। कैमरा ये आप कह सकते हो कि इस लड़की का अहंकार है। मैं फोटो ले लूं। आजकल जमाना बदल गया, लड़कियां बहुत खराब हो गई है, ये कह सकते हैं। पर सच्चाई ये है कि ये घर में सही व्यवस्था नहीं रहने का जो भार है, उसका जो भी भुगतना है वो महिला को भुगतना पड़ता है। और उसी राज्य में अखबार में और एक खबर में पढ़ा था, एक लड़की ने शादी के समय शर्त लगाई कि तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी जब तक तुम तुम्हारे घर में शौचालय नहीं बनाओगे। तो अखबार में फोटो छपा बकायदा, लड़का और लड़की शादी के वेश में शौचालय के दोनों तरफ खड़ा होकर फोटो खींचाए। ये कोई छोटे विषय नहीं है। इस देश में विकलांगता, इस देश में शारीरिक बीमारियां समाप्त करने के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। और यहां कुछ मातृशक्ति बैठी है, इन्हें जागरण की दृष्टि से हमको ये चीजें समाज में ले जाना है। हमारे देश में गरीबी रेखा 30% है। देश के 100 में 30 लोग गरीब हैं, उनको दोनों बार पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। इसके कारण वो हो सकते हैं एनीमिक हो सकते हैं, क्योंकि सही भोजन नहीं मिलता। जो मिलता है वो भी जो शुचिता की दृष्टि से शायद ठीक नहीं है, ऐसा भोजन वो खाते हैं। पर आपको मालूम है क्या, भारत में जिसको पोषक आहार का अभाव, न्यूट्रिशन लेवल्स में जो अभाव जिसको कहते हैं, उसकी संख्या 55% है। प्रश्न उठता ऐसा कैसे हो सकता है? गरीब 30 है, पर पोषक आहार जो नहीं लेते हैं उनकी संख्या ना अंडरवेट या बहुत पतले हैं, इनकी संख्या 55 क्यों है? एक कारण यह भी है कि सारा सब कुछ होने के बाद भी जीवन शैली ऐसे बन गई, या तो सौंदर्य साधन के लिए या और कारणों से खाते ही नहीं है। जब नहीं खाएंगे, बच्चा के ऊपर पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर असर होगा। तो इसलिए मां को सही भोजन मिले, इसकी हम व्यवस्था कर सकते हैं, तो बच्चा विकलांग पैदा नहीं होगा। इन सारे तमाम चीजों पर समाज का प्रबोधन भी करना है। आज से सक्षम यही करेगा। ये ऐसी ताकत हमारे पास है क्या, इस दृष्टि से मैं नहीं कह रहा हूं, पर सामान्य समाज के अंदर ये जागरण निर्माण करे कि विकलांगता कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, इसको हमें समाप्त करना है। इस देश में से कर सकते हैं। भारत में 70-80 लाख अंधे लोग हैं। बाकी समाज अपना नेत्रदान सही ढंग से करता तो इनके अधिकतम लोगों को दृष्टि दे सकते हैं हम। बाकी समाज क्यों नहीं करता? और आंख भी ऐसे समय चाहिए कि कोई स्टोर करके रखने वाली चीज नहीं होती है। तो नेत्रदान कराना ताकि इस देश के कई अंधे देख सके, कई लोगों को आंख मिलने पर देखने की व्यवस्था हो सकती है। और इस देश के पढ़ा लिखा ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट को गांवों में भेजे। 12,000 या ऐसा कुछ है हमारे देश में संख्या, सब शहरों में रहते। तो
मुख्य विषय एक तरफ विकलांग समाज के लिए आवश्यक सारे सुविधाएं करते हुए भी दूसरी तरफ हम व्यापक समाज के अंदर इस विकलांगता के प्रति सही दृष्टि निर्माण करें। भाई हमारे कारण विकलांगता बढ़ रही है, हमारे कारण विकलांग अकेला महसूस कर रहा है। उनको हमने बनाया है, वो कोई विकलांग भगवान ने नहीं बनाया, हमने बनाया। भगवान को मालूम था, भगवान ने 4 पैर देकर पशु को बनाया, 2 पैर देकर आदमी को बनाया, पर दोनों में अंतर पैरों का नहीं है, बुद्धि का है। इस अंतर से समाज को बनाया, इसलिए अंग कोई उस दृष्टि से महत्व का नहीं है, बुद्धि महत्व का है। इसलिए स्वयं से संघ के लोगों ने इसीलिए इस क्षेत्र में काम शुरू किया कि व्यापक समाज के अंदर एक जागरण निर्माण करें। पर दूसरी तरफ विकलांग समाज के अंदर उनकी विकलांगता के लिए आवश्यक सारे सहयोग मदद करते हुए उसके साथ साथ विकलांग भी इस देश का संपूर्ण नागरिक है। शरीर की दृष्टि से उनके अंग में कमी है, नागरिकता में कोई कमी नहीं है। वो इस देश का संपूर्ण नागरिक है। उनको नागरिकता का भी बोध चाहिए, नागरिकता का अधिकार चाहिए, पर नागरिकता का बोध भी चाहिए। अभी बात आई है, विकलांग कुछ अच्छे पद पर पहुंचे और आज अच्छे पदों पर शरीर से विकलांग नहीं पहुंच रहे, बुद्धि से विकलांग पहुंच रहे। इस विकल बुद्धि वाले इस देश के अंदर क्या क्या बना के इस देश को तबाह कर रहे हैं, हम सब देख रहे। हमारी शारीरिक विकलांगता के बारे में सोचते हुए भी इस देश के अंदर सही व्यवस्थाएं खड़ा करना, उसमें नागरिक के नाते हमारी जिम्मेदारी है। नागरिक के नाते हम भी उसके लिए प्रयास करेंगे। ऐसा सोचने की स्थिति समाज के सब वर्गों में और विकलांग वर्ग में भी निर्माण होना चाहिए। भारत की असली समस्या शारीरिक विकलांगता से नहीं है, बौद्धिक विकलांगता से है। जो संगठन अपने सनातन हिंदू धर्म के सूत्रों पर चलकर समाज के अंदर प्रेम, सहयोग, मिलजुल कर रहने की भावना, अपने धर्म संस्कृति का अनुरूप जीवन चलाने की प्रेरणा, ऐसा करने के लिए समाज को तैयार करके चलाने वाले संगठन किसी भी अन्य समाज में, किसी भी अन्य देश में उस देश के लिए एसेट होते हैं, एसेट। और ऐसा संगठन जो समाज के आखिरी व्यक्ति की चिंता करता है, इस देश का गरीब गांव में रहने वाला एक अंधा व्यक्ति का भी नागरिक अधिकारों के लिए और उनके नागरिक दायित्वों के लिए काम करता है, ऐसा कोई संगठन होता जो सरकारी बोझ को कम करता है, ऐसा संगठन होता तो किसी भी देश के लिए वो एक एसेट होता है। पर हमारे देश में बैठे हुए शरीर से सक्षम, बुद्धि से अक्षम लोगों का चिंतन क्या है? ये टेररिस्ट है या ये कोई और है? इस देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या इस विकृत मानसिकता वालों की है। और इसलिए हम इस देश के अंदर संघ नाम का संगठन जो विचार लेकर चला है कि एक अच्छा सामाजिक राष्ट्रीय पुनरुत्थान का, उसके अंदर विकलांग समाज के भी लोग अच्छे सक्रिय सदस्य बने, इसके लिए भी सक्षम काम करता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, वो भी नागरिक है, वो भी समाज के अंग है और उनको भी अधिकार तो है, पर उनका भी दायित्व है कि भाई समाज के लिए जो आवश्यक परिवर्तन के लिए जो काम करना है, मैं अंधा होते हुए भी करूंगा, मैं अपंग होते हुए भी मेरी तरफ से जो करना है वो करूंगा। ऐसी प्रेरणा इस समाज में भी निर्माण करना है। एक जागरूक नागरिक के नाते इस समाज के हर व्यक्ति को भी हमको खड़ा करना है, इसलिए सक्षम काम करता है।